राज ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। वो देश के अंदर की भूमिका जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसको ठेचने की बात कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो महंगाई का मसला है उस पर राज ठाकरे जी कुछ बोल ही नहीं रहे। हमें खुशी होती अगर राज ठाकरे जी ठाना की अपनी सभा में या और भी कहीं जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वहां पे वो कहते कि देश के अंदर महंगाई 30 साल का उसने उच्चांक पकड़ा हुआ है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें राज ठाकरे जी भूल गए और वहाँ पे जिस प्रकार की बात कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो बोल रहे हैं ताकि देश में दंगे भड़कें, देश के अंदर लोगों का जो ध्यान है वो महंगाई और बेरोजगारी से हटकर दंगों की तरफ जाए। इस प्रकार की राज ठाकरे जी की बात है। थैंक यू। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ये 30 सालों में इतना उसका आंकड़ा नहीं बढ़ा जो अभी 14.5% पे आ चुका है। जो अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार थी उन्होंने हमको महंगाई का क्या तोहफा दिया पूरा भारतवर्ष देख रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रोजगार के संदर्भ में हो चाहे इन्फ्लेशन महंगाई के संदर्भ में हो, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धार्मिक तनाव निर्माण करने की कोशिश महाराष्ट्र, हिंदुस्तान और बाकी के राज्यों में करने का एक प्रयास शुरू हो चुका है। इस प्रयास को हमको हराना है। हिंदुस्तान की जनता एक है, सर्वधर्म समभाव ये हमारी आत्मा है और इसीलिए इस प्रयत्न को हराने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, हमारे जो कच्चा तेल है, हमारा जो खाना पकाने का तेल है, हमारी जो सब्जी है, ये सारी चीज़ों के अगर आप दाम देखेंगे तो डबल हो चुके हैं। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हो चुका है भारत देश के अंदर और ये सारी नाकामियों को छुपाने का एक प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। सर, आम आदमी पार्टी ने क्या खत लिखा है पवार साहब? जो आरोपी थे उनके घर से मशीन बरामद हुआ, हालांकि भी सामने कि वो घर हमले के पहले बैठक कर रहे थे, तो मामले किसने देखा? सदावर्ते जी इन्होंने एसटी कर्मचारियों के भावना के साथ खेल किया। 90,000 एसटी कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि मैं एसटी महामंडल का विलीनीकरण महाराष्ट्र सरकार में करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दूंगा। ये कराने के लिए उन्होंने एसटी कर्मचारियों के पास से कुछ डोनेशन भी एक्सेप्ट किया। कैश के अंदर डोनेशन एक्सेप्ट किया गया, पहले 530 रुपये और बाद में 300 रुपये, ऐसे करके 830 इंटू 90,000 एम्प्लॉयज़। आप सोच लीजिए कितना बड़ा वो आंकड़ा होगा। पुलिस की छानबीन के अंदर दो चीज़ें सामने आई कि पिछले 6 महीने से और विशेष करके पवार साहब के घर में जिस दिन हमला हुआ उसके एक दो दिन पहले भी सदावर्ते जी के बिल्डिंग के टेरेस पे एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भी कुछ सारी चीज़ें सामने आई हैं और जिस प्रकार से कैश गिनने वाली एक मशीन वो भी पुलिस ने बरामद की। एक बात साफ है कि सदावर्ते जी ने एसटी कर्मचारियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें जिस प्रकार का प्रलोभन दिया वो तो कोर्ट ने भी उस चीज़ को मान्यता नहीं दी कि एसटी महामंडल का विलीनीकरण राज्य शासन में होना चाहिए। और जो पैसे जमा किए गए वो अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सदावर्ते जी ने वो पैसे खर्च किए और इस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के जो एसटी कर्मचारी है उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम सदावर्ते जी ने किया। लाउड स्पीकर को लेकर अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, उसको लेकर खत लिखा है पवार साहब ने। आम आदमी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने एक पवार साहब को खत लिखा कि देश के अंदर जिस प्रकार का एक सांप्रदायिक माहौल चल रहा है उसके संदर्भ में पवार साहब ने साहित्य सम्मेलन में कुछ अपनी बात रखनी चाहिए। वास्तविक देश में पवार साहब ने शुरुआत से अपनी बात रखी है और इस प्रकार से सांप्रदायिकतावाद बढ़ाने का जो पार्टियां प्रयत्न कर रही हैं उनको अगर हम एक साथ मिलेंगे, सारी सेकुलर पार्टीज एक साथ मिलकर काम करेंगी तो हम उनको करारा जवाब दे पाएंगे। मैं उनके खत का स्वागत करता हूं। केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में इसी प्रकार का, कल मैं परसों उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही कि जो लोग देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे तो उनकी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। उसी प्रकार की बात ममता दीदी ने भी कही, उसी प्रकार की बात केसीआर जी ने भी कही और हमें विश्वास है कि आज धीरे धीरे लोग पवार साहब को, हर एक दल का नेता पवार साहब को कह रहा है कि आप इसके अंदर आगे बढ़ के इसके अंदर आप भूमिका लीजिए। सर बात